नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं आप लोग को डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है डिफ़ॉल्ट बेल। जी हाँ, ये बेल क्या है? बेल कितने टाइप्स के होते हैं? इन सबों को जानने के लिए मेरा और सारा वीडियो डाला हुआ है इस पे। उस पे जाके आप आई बटन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगा कि टाइप्स ऑफ बेल क्या हैं या बेल के लिए क्या-क्या कंडीशंस होना चाहिए। तो अमूमन 2 टाइप्स के बेल हम लोग जानते हैं, जैसे एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल। जेल के अंदर चले गए तो रेगुलर बेल, बाहर से बाहर बेल लेना है तो क्या है? एंटीसिपेटरी बेल। आज जो तीसरा प्रकार के बेल के बारे में हम लोग जानेंगे उसका नाम है डिफ़ॉल्ट बेल। जी हाँ, ऐसा बेल जो ड्यू टू डिफ़ॉल्ट मिलता है। अब कहना यह है कि भाई डिफ़ॉल्ट किसके डिफ़ॉल्ट पे मिलता है? आखिर ये डिफ़ॉल्ट का सिचुएशन क्रिएट कब होता है? तो इसी को समझते हैं हम लोग कि इसमें कंडीशंस क्या-क्या हैं, डिफ़ॉल्ट बेल क्या और इसके लिए क्या-क्या आवश्यक शर्तें क्या-क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या होता है। साथ ही साथ मैं इसमें अपना जो व्यू डाला हूँ वो है प्रिकॉशंस या जो आप मूव करते हैं डिफ़ॉल्ट बेल तो इसमें आपको प्रिकॉशंस क्या-क्या लेने होते हैं। उन प्रिकॉशंस को या यूँ कहिए कि आपके लिए सावधानियाँ क्या-क्या हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए समझते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल इन बीएनएसएस। बीएनएसएस में डिफ़ॉल्ट बेल कहाँ पे है? एसेंशियल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट। इसकी आवश्यक शर्तें क्या है और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या-क्या है? तो इसमें हम जानते हैं कि यह एक क्रूशियल लीगल प्रोविजन है। यहाँ से देखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिफ़ॉल्ट बेल अंडर द बीएनएसएस। It is a crucial legal provision that ensures justice and prevent indefinite detention। मतलब ये क्या करता है? यह न्याय दिलाता है। न्याय किसको? ऐसा नहीं है कि जिसके साथ घटना घटी हो विक्टिम को ही न्याय मिलता है। हो सकता है आपने घटना काटित ही ना क्यों, आपने घटना किया ही ना हो, तो आपके साथ भी न्याय हो, इसको ये आपको क्या करता है? इंश्योर करता है। साथ ही साथ प्रिवेंट करता है इंडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल। तो ये जो है इंडेफिनिट डिटेंशन, डिटेंशन क्या है? जब आपका नाम किसी एफआईआर में आता है और आप अरेस्ट हो जाते हैं। जब आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आप जेल के अंदर जाते हैं, तो आपको डिटेन कर लिया गया है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि आपको डिटेन कब तक किया जाएगा? इंडेफिनिट टाइम तक क्या डिटेन किया जा सकता है? आंसर नहीं। और फिर देखिए यहाँ क्या है? विदाउट ट्रायल। यदि आपका ट्रायल चल रहा है और बिहाइंड द बार हैं आप, आपको बेल नहीं मिला है तो ठीक है, ट्रायल चल रहा है इसमें। लेकिन यदि ट्रायल भी नहीं चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ है, चार्जशीट जमा नहीं हुआ है, डिस्पाइट दैट हम जेल के अंदर पड़े हुए हैं, क्या हुआ? इंडिफरेंट डिटेंशन विदाउट लीगल बेस या कोई लीगल कानूनी आधार नहीं है कि मुझे बिहाइंड द बार रहना चाहिए। इसके बाद ही मैं इसलिए इसको क्या करता है ये डिफॉल्ट बेल, इसको आपको प्रिवेंट करता है इलीगल डिटेंशन को या यूं कहिए कि इंडिफिनिट डिटेंशन को। अब हम लोग समझते हैं कि डिफॉल्ट बेल आखिर है क्या बीएनएसएस में। पॉइंट वाइज पॉइंट समझिए। लीगल फाउंडेशन, जो लीगल फाउंडेशन है, आखिर जो कानूनी आधार है वह बीएनएसएस में कहां पे है इसका? तो वो सेक्शन 187, जो 187 सेक्शन है बीएनएसएस में, और पुराना क्या था सीआरपीसी में 167। यह जो है डिफाइन करता था, इसका लीगल फाउंडेशन प्रोवाइड करता था, जो दैट इंश्योर्स नो एक्यूज पर्सन कैन बी डिटेन्ड इंडेफिनेटली विदाउट प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स। जो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि किसी को भी आप एंडलेस टाइम तक अंदर में नहीं रख सकते हैं विदाउट लीगल जो है उसका बेस या ट्रायल। ट्रायल चल रहा है तो कोई बात नहीं। अब आइए टाइम बेस्ड प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं ये टाइम बेस्ड प्रोटेक्शन देता है आपको। यदि कोई घटना घटा तो उस घटना का अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन कब तक कंप्लीट होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ उस ड्यूरेशन के बीच में तो आपको क्या देना? चार्जशीट सबमिट करना, या आपको फाइंडिंग आया कि इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं तो आप क्या देंगे? फाइनल फॉर्म देंगे, अंतिम प्रतिवेदन देंगे। तो वही ये बात कहता है। दूसरा कंडीशन है इसका टाइम बेस्ड प्रोटेक्शन, ये देता है इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द स्टेचुअरी टाइम लिमिट। जो हर जो भी कांड होता है या जो भी कॉज ऑफ एक्शन घटा, जो घटना घटी, सबका एक लिस्ट बना हुआ है कि ये घटना जो है इसको इतना दिन में अनुसंधान कंप्लीट होना, इस घटना को इतना दिन में अनुसंधान कंप्लीट करना, वही ये टाइम लिमिट। यदि उस टाइम लिमिट के अंदर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो एक्यूज बिकम इंटाइटल टू बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। यदि उस दौरान उतना दिन, मान लीजिए किसी घटना के लिए दिया गया कि 60 दिन में अनुसंधान कंप्लीट करना है, यानी 60 दिन तक जो है, 60 दिन खत्म होते होते जो है चार्जशीट या फाइनल फॉर्म अंतिम प्रतिवेदन क्या है आईओ को जमा कर देना है। यदि नहीं करता है तो यह राइट जो है एक्यूज्ड को मिल जाता है, जो बिहाइंड द बार रहता है, कि उसको एक राइट मिल जाता है, वो इंटाइटल हो जाता है राइट। किस राइट के लिए? डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट फ्रॉम व्हिच साइड? फ्रॉम द साइड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आईओ या अनुसंधानकर्ता। उसके डिफॉल्ट के कारण
आप जेल में नहीं रह सकते हैं, आपको ये राइट मिलेगा कि आप प्रे करें, आपको बेल मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है? आर्बिट्ररी डिटेंशन, मतलब बिना मतलब का या यूं कहिए कि इम्पोज डिटेंशन के लिए आपको प्रोटेक्ट करता है। तो संविधान में कहा दिया गया? संविधान का आर्टिकल 21, जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यू कैन टेक एनीबॉडीज लाइफ बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब किसी के लाइफ को भी आप तभी खत्म कर सकते हैं जब आप ड्यू प्रोसेस फॉलो किया हो, या प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश है उसको फॉलो करके, अन्यथा आप किसी के राइट टू लाइफ को हैम्पर नहीं करेंगे। यह आर्टिकल 21 या संविधान की धारा जो है अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एसेंशियल टाइम लिमिट क्या है डिफॉल्ट बिल की। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया डिफॉल्ट बिल लेने के लिए क्या होता है, ये डिफॉल्ट बिल का आधार क्या है? आधार है इन्वेस्टिगेशन। यदि इन्वेस्टिगेशन इतना पीरियड में कंप्लीट नहीं होगा तो आपको क्या है, राइट मिल जाएगा क्या डिफॉल्ट बिल के लिए। तो अब बात आता है कि भैया ये अनुसंधान का जो है टाइम लिमिट क्या है। तो समझिए, जो भी ऑफेंसेस हैं या जो भी घटना हुआ, जो भी क्राइम हुआ, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक वह कैटेगरी है जिसमें कि ऐसी सारी घटना या ऐसे सारे क्राइम जिसको प्रूफ होने पे यदि मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल से कम है, यदि 10 साल से कम है तो उसके लिए अनुसंधान कंप्लीट करने की बाध्यता क्या है? आयोग को 60 दिन के अंदर आपको कंक्लूड करना है इन्वेस्टिगेशन। अब दूसरा साइड आइए, ऐसा घटना या ऐसी घटनाएं या ऐसा क्राइम जो कंडक्ट होता है, यदि वह प्रूफ होता है आफ्टर ट्रायल, तो उसका मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वह डेथ भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, और कम से कम सजा 10 साल या उससे ज्यादा हो। ऐसा ऑफेंस या ऐसा क्राइम जिसमें की पनिशमेंट 10 साल या उससे ऊपर, चाहे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो चाहे वह डेथ पेनाल्टी हो, तो उसके लिए अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को टाइम दिया गया है 90 दिन। आप 90 दिन के अंदर जो है चार्जशीट जमा कीजिए या फाइनल फॉर्म जमा किया, जो भी फाइंडिंग्स आपको आया है, दैट मींस इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंक्लूडेड विद इन द 90 पीरियड। यही दो लिमिट दिए गए। यदि इस लिमिट में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करते हैं और चार्जशीट जमा नहीं करते हैं, तो यदि यह सिचुएशन है, यह ऑफेंस कारित हुआ है, 61वां दिन आपको जो राइट मिल जाएगा, जो है आप डिफॉल्ट बिल का प्रे उस कोर्ट में कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में 91वें 91st डे को आपको राइट मिल जाता है कि चार्जशीट अभी तक नहीं आया है या अनुसंधान कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको बेल दिया जाए। अब आइए कि मैंडेटरी कंडीशंस फॉर द डिफॉल्ट बिल, क्या क्या कंडीशंस होता है इसमें, वो कंडीशन समझते हैं। यदि आपको मान लीजिए 90 दिन या 60 दिन जो भी सिचुएशन रहा हो, अनुसंधान कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप 61वां दिन या 91st डे को जो है आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सबसे पहला कंडीशन, एप्लीकेशन फाइल कीजिए। एप्लीकेशन फाइल करने का जो तरीका है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और उसमें लीगल ग्राउंड फॉर द डिफॉल्ट बिल आप मेंशन करेंगे। डिफॉल्ट बिल आपको क्यों दिया जाए, इस लीगल ग्राउंड को जो है आप मेंशन करेंगे। अब आइए दूसरा कंडीशन, टाइम लिमिट जो है वह एक्सपायर हो जाना चाहिए। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन पीरियड, जो भी घटना है उसका अनुसंधान जो है वह जो है एक्सीड करना चाहिए किसको, 60 या 90 दिन, जैसा भी सिचुएशन हो। यदि क्राइम का इन्वेस्टिगेशन के लिए बाउंडेशन है 60 दिन, तो 60 दिन क्रॉस होगा यानी 61वां दिन, या ऐसा क्राइम जिसमें 90 दिन तक का दिया गया आयोग का अनुसंधान कंप्लीट कीजिए, तो 51 91वें दिन जो है आपका वो फाइल करने का राइट बन जाएगा। अब आइए थर्ड स्टेज, जो है थर्ड कंडीशन, नो मेरिट डिस्कशन। जब आप बेल पिटीशन फाइल करते हैं, अन्य केस में एंटिसिपेटरी बेल लें या रेगुलर बेल लें, तो दोनों में आपको देना होगा कि आपको बेल क्यों दें, जज साहब आपको बेल आखिर क्यों दे। आप देते हैं कि हुजूर जब घटना घटी थी मैं उस जगह पे था ही नहीं, मैं उस घटना से 50 किलोमीटर दूर था, या मेरा जो है कोई एलिगेशन में नाम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस पारिवारिक का मुद्दा, फैमिलियर मेंबर थे इसलिए मेरा नाम डाल दिया। जैसे क्या है, कंडीशन है। लेकिन डिफॉल्ट बेल के लिए कोई भी मेरिट का डिस्कशन नहीं होगा कि आपको बेल क्यों दिया जाए, बस एक ही आंसर है, हुजूर मैं डिफॉल्ट बेल लेने आया हूं, डिफॉल्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द कंसर्न आयोग, दैट मींस द इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द ये लॉ within that limited period investigation has not been concluded। मतलब अनुसंधान जो है, जितना कानून बोलता है कि इतना दिन में अनुसंधान कंप्लीट करके चार्जशीट जमा करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। दैट मींस कि डिफॉल्ट किसके साइड से हुआ है,
आईओ के साइड से हुआ है। यदि आईओ के साइड से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साइड से डिफॉल्ट हुआ है तो मुझे इसी आधार पर बेल चाहिए। वो आपका क्या हो, एक राइट है, वहां डिस्क्रिशनरी पावर जो है जस्ट ये मजिस्ट्रेट साहब को नहीं रहता है। अब है फोर्स कंडीशन है, वो है फ्यूचर कोऑपरेशन। यदि आपको बेल दिया जाता है तो आप यह लिखते हैं बेल पिटीशन में कि मैं फ्यूचर में कोऑपरेट करूंगा, जब भी कोर्ट के द्वारा डेट दिया जाए मैं डेट पे अपियर होऊंगा। तो यही होता है। देखिए, एक्यूज मस्ट प्रोवाइड श्योरिटी, श्योरिटी देना है और एश्योरेंस देना फॉर द अवेलेबिलिटी फॉर ट्रायल। जब भी ट्रायल स्टार्ट होगा तो मैं उस ट्रायल के हर डेट पे अपियर होऊंगा। यह क्या करेंगे आप कहीं ना कहीं श्योरिटी देते हैं मजिस्ट्रेट साहब को उसी कोर्ट में। अब आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये कहीं नहीं, ये मेरा खुद का है और यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यह मेरे साथ बिहार में मेरे क्लाइंट के साथ हो चुका है, बहुत रिसेंटली हुआ है। समझिए प्रिकॉशन से सावधानी क्या लेना है। पहला कंडीशन, नोट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एनीवन एक्सेप्ट योर एंगेज एडवोकेट। यदि आपको पता चल गया 60 दिन या 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया है आईओ, तो आप थानेदार से नहीं पूछेंगे, आप किसी भी जो स्टाफ है कोर्ट का उनको जाके इन्फॉर्म नहीं करेंगे। हो सकता है उनका भी नेक्सस हो, वो आईओ को जानता हो, आईओ को फोन कर देगा कि भैया आप डिफॉल्ट बेल मूव करने जा रहा है, आज भर हम टाल रहे हैं, आज शाम तक आके लगा दीजिए बैक डेट पे। यह होता है, हमारे बिहार में हुआ है। तो खैर, तो यह जो है किसको शेयर करना, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने एडवोकेट को बताइए। अपने एडवोकेट को बताइएगा तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है जाके इंस्पेक्शन करेंगे फाइल को इंस्पेक्ट करके देखेंगे, नहीं है तो ऑन रिकॉर्ड लाएंगे, एप्लीकेशन मूव करेंगे कि हुजूर इस फाइल को मंगाया जाए, एक बार इंस्पेक्ट किया जाए, या जो भी प्रोविजन है इंस्पेक्ट करने का, फाइल को इंस्पेक्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये इसमें जो है चार्जशीट नहीं आया, दैट मींस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, पहला। दूसरा, फाइल बेल पिटीशन इमीडिएटली विदाउट एनी डिले बिफोर द कंसर्न कोर्ट। जिस कोर्ट का मैटर है उस कोर्ट में बिना डिले किए, आज आपको पता चला तो आज के आज बेल पिटीशन मूव कीजिए। अब ये नहीं कि वकील साहब बोला था कल करेंगे, ऑफिस जाएंगे ड्राफ्ट करेंगे, यह काम करेंगे तो हो सकता है कि शाम तक आईओ आके जो है जमा कर दे। तो इसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपका बेल पिटीशन मूव हो कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब के सामने में, और कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब जो फाइल डॉक्यूमेंट सेक्शन से मंगा के पेराइजल कर ले, देख ले और देखे कि सही में चार्जशीट नहीं आया है। यदि किसी भी कारण से इफ कोर्ट वांट्स टू मूव दिस फाइल फॉर अनदर डे, pray to take this bail application on the record on the same day and take this fact on record regarding the non availability of the charge sheet। इसका मतलब समझिए, किसी कारण से यदि जज साहब बोल रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब बोल रहे हैं कि ठीक है इसको कल देखते हैं, लंच के बाद हो गया है, अब इसको जो है दूसरा मैटर देखना है, कल मूव कीजिएगा, तो आप प्रे कीजिए हुजूर कुछ नहीं, बस एक काम कीजिए, किया जाए हुजूर के द्वारा, बस फाइल मंगा के या इंश्योर कर लिया जाए कि आज के डेट में चार्जशीट जमा नहीं है। यदि आज के डेट में इंश्योर हो जाते हैं मजिस्ट्रेट और लिखते चार्जशीट हैज नॉट बीन सबमिटेड टिल टुडे, यदि रिकॉर्ड पे इसको ले लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो क्या होगा, डिफॉल्ट बेल का ग्राउंड जो आज बना है वो भी कल भी कंटिन्यू रहेगा और बेल आपको मिलेगा। यदि किसी कारण से किसी भी वजह से, प्रोबेबिलिटी तो है, मान लीजिए कि बोले कल मूव किए और शाम में आके आईओ क्या करेगा, चार्जशीट जमा कर देगा बैक डेट पे, तो क्या होगा, आपका डिफॉल्ट बिल कोई काम का नहीं रहेगा, आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें ताकि कोई भी मिसयूज नहीं कर सके और आपको यदि राइट मिला है तो डिफॉल्ट बेल का फायदा आप उठा सकें। तो निष्कर्ष क्या देखें हम लोग कि डिफॉल्ट बेल जो है एक रेगुलर बेल होता है, कब, जब आप जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं। एंटिसिपेटरी बेल कब मिलता है, जब आप अरेस्ट नहीं होते, बाहर से बाहर बेल लेते हैं। तीसरा कंडीशन है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल कब मिलता है, जब आप बिहाइंड द बार होते हैं, जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, यानी जेल या कारावास में होते हैं और अनुसंधान अपने प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में खत्म नहीं होता है। यदि विद इन टाइम नहीं खत्म होता, चार्जशीट नहीं आता है, तो डिफॉल्ट बेल एज अ राइट आपको जो है वह कौन देता है, बीएनएसएस का एक प्रोविजन है जो आपको डिफॉल्ट बेल का राइट देता है। यदि आप लोगों को लगता है कि आपके आसपास में पढ़े लिखे लोग नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको समझाएं और उनको इस राइट के बारे में बताएं। यदि यह राइट है तो इसको अवेल करें और किसी अच्छे एडवोकेट को एंगेज करके आप ये ड्राफ्ट लगाएं ताकि आपको डिफॉल्ट बेल एज अ राइट मिलता है तो आप उसको अवेल कर सके। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।